Student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you next part from linear equation. The question is distance between two places A and B is 210 km. You have given distance between 2 points is 210 km, right? Two cars start simultaneously from A and B in opposite direction. एक आपकी किससे स्टार्ट होती है? A से, ये आपकी कार फर्स्ट है। एक कार आपकी बी से स्टार्ट होती है, कार सेकंड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ, अपोजिट। ठीक है, एक ए से चल रही है तो दूसरी बी से चल रही है। अब क्या कहा जा रहा है आगे? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद की बात हो रही है। बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स इज 54 किलोमीटर। इट मीन्स ये जब चलते चलते हुए कहीं तक पहुँचेगी, ऐसे ही सेम ये भी कहीं पहुँची होगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी रह गई? ओनली 54 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस में सिर्फ ओनली 54 इनकी रह गई है। इट मीन्स जो बची हुई है वो डिस्टेंस यहाँ पे इनको कवर करनी है। अब यहाँ पे हिंट क्या दी गई है बेटा? इफ़ स्पीड ऑफ वन कार इज़ 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द अदर कार। तो हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे कि जो स्पीड ऑफ द अदर कार है, देन आपकी क्या हो जाएगी? जो आपकी फर्स्ट कार है उसकी यहाँ से स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस उनके बीच में बची हुई है उसको निकालेंगे, क्योंकि हमें तो स्पीड बतानी है दोनों की। ठीक है, तो लेट करके चलते हैं। जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करके चल रहे हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन जब भी आपको दिया होगा तो जो आपकी स्पीड्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, x1 x2 में सिर्फ यहाँ स्पीड s1 s2 भी मान सकते हो आप, s1 प्लस s2। ठीक है, जो स्पीड्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। और जब आपकी अपोजिट ना होके, अपोजिट मीन्स इस वे में अगर आपकी 2 व्हीकल्स जा रहे हैं तो ऐड होगा। अगर आपका एक व्हीकल्स लेफ्ट में और दूसरा राइट में जा रहा है देन क्या होगा? माइनस। बात समझ में आई? जैसे जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे उस वैसे वैसे हम इन कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। आप स्टार्ट करते हैं, लेट करेंगे क्योंकि स्पीड आपको निकालनी है। तो लेट करते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ कार ए। ठीक है, कार ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट कार। अब देखो ये पॉइंट ए, ये डिस्टेंस हम क्या करें? इसको हम कार ए मान लेते हैं, इसको कार बी मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कार से तो होगा नहीं, लेकिन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम इसको पॉइंट ना लेके हम इसको कार मान लेते हैं, कार ए कार बी। ठीक है, इसे और अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी इज़ 210 किलोमीटर। बोला तो है, लेकिन इन्हीं को हम कार ए बी मान के चल लेते हैं। ईजी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ कार बी क्या हो जाएगी बेटा? आपका क्वेश्चन में आपको दिया है इफ़ वन कार इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द अदर। ठीक है, एक कार की जो दूसरे से वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर कम है स्पीड। अगर पहले वाले की मान लो 18 है तो सेकंड वाले की क्या रह गई? सिर्फ 10 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, इस वे में स्पीड आपको लेट करके चलनी है। ये आपको हिंट गिवन है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? अब हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 3 आवर्स की तो वो स्पीड क्रॉस कर चुके हैं, तो हम देखेंगे आफ्टर 3 आवर्स उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बची है। आफ्टर 3 आवर्स दे ट्रेवल्ड, कितना उन्होंने ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, क्योंकि 54 बची है तो डेफिनेटली सी बात है कुछ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो कितना किया है वो यहाँ पे देखेंगे, तो जो एवरेज स्पीड है वो निकल जाएगी। क्या हो जाएगा बेटे? टोटल आपकी 210 है, जिसमें से 54 बची हुई है। इट मीन्स 156 किलोमीटर तो उन्होंने ट्रैवल कर चुके हैं। वो दोनों कार 156 किलोमीटर तो ट्रैवल कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें तो पता है स्पीड निकालनी है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी? 156 और 3 आवर्स में कवर की गई। ये जो 156 किलोमीटर कवर करी है ना, ये 3 आवर्स में करी है। तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे भाई। 3 5 जा 15,
3 2 जा 6, दैट मीन्स अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल रही हूँ या ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों कार ने कवर करी है वो कितने में करी है, 52 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये कंप्लीट करी गई है। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं दोनों की द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई है उसकी स्पीड को, एवरेज स्पीड को यहाँ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटे, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, मैंने अभी बताया था अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है तो दोनों की स्पीड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इट मीन्स x प्लस, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, x प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52। स्पीड रखेंगे, ठीक है, दोनों कार की स्पीड रखेंगे और एवरेज स्पीड को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x दैट इज इक्वल टू 52 प्लस 8 दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, 30 कैसे आया, 2 1 जा 2, यहाँ से सोल्व करते हैं, 60/2, 2 1 जा 2, 3 जा 2 0 जा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो आपकी कार ए है वो किस स्पीड के साथ चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे लिखोगे, सो स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 30 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये पार्ट, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया गया होगा। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्ट्रीमर कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लाइक देयर आर 2 पॉइंट A and B. Parts in 3 hours when it goes downstream and hours when it goes upstream. ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा, देखो ये आपकी कोई नाव है, लेट्स सपोज ये नाव है, ये आपका वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बेटे, जो स्ट्रीमर है वो इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो वो 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है, जब अपस्ट्रीम वो जाता है तो कितना टाइम लगता है उसको, 5 आवर्स। देखो अभी यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, देखो जो डाउनस्ट्रीम का मतलब है वाटर करंट एंड मैन है या कोई भी है या स्टीमर है। ठीक है, जो ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा, आप खुद भी पानी में बहुत बार गए होंगे तैरने के लिए, तो आपने देखा होगा अगर पानी भी इसी साइड में फ़्लो कर रहा है और आप भी इसी साइड में स्विम कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, क्योंकि पानी का करंट आपको उसी साइड में अपने आप फ्लो करता ले जाता है। एक आपने एक चीज़ और देखी होगी, जैसे जो एयर है वो ब्लो होती है, आपने देखा होगा, आप जैसे रोड से जा रहे हो और पीछे से आपको पता है एयर कितनी बार, अगर उस सेम डायरेक्शन में एयर चल रही है तो वो क्या कर रही है, आपको पीछे से धक्का लगाती है, एक तरह का फोर्स देती है और आपके जो चलने की स्पीड है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है ना, ऐसे जल्दी जल्दी चलते हम, तो वो क्या है, वो फोर्स आपका उसी डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में आपका फोर्स जा रहा है। दैट मीन्स जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा, लेस होगा। लेकिन अगर ये बात मैं अपोजिट लेती हूँ, लाइक आप जा रहे हो लेफ़्ट में, कहाँ जा रहे हो, लेफ़्ट में, और जो करंट है वो जा रहा है राइट में, दैट मीन्स आपका फोर्स डबल हो गया है। आप एक फोर्स लगा रहे थे लेफ़्ट साइड में और वाटर आप जाना चाहते हो आगे और वाटर आपको पीछे धकेल रहा है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, वो आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। बात समझ में आई। तो डाउनस्ट्रीम क्या होती है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो देन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ लेट करके चलना है, हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये होता है आपका डाउनस्ट्रीम, ये होता है आपका अपस्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ से आपने देख भी लिया होगा क्वेश्चन में, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप अपोजिट वे में जा रहे हो,
आप जाना चाहते हो आगे, लेकिन पानी आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर अप स्ट्रीम इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्ट्रीम का दे दिया है स्पीड, क्योंकि दोनों की पता होनी चाहिए, करंट का भी पता होना चाहिए कि करंट होता है वाटर का बहने का, फ्लो को करंट बोलते हैं हम, ठीक है, कि करंट किस वे में जा रहा है और आप किस वे में फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अपस्ट्रीम की, तो हमेशा याद रखना अपस्ट्रीम का मैंने अभी बताया क्या करते हैं हम, लेस करेंगे। अब फटाफट करते हैं, वहाँ पे मैंने जो आपको कराया था पीछे वाले क्वेश्चन में, जब व्हीकल्स की बात करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन को ऐड किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी होती है, या फिर आप ये करते हो कि स्पीड ऑफ द करंट आपको निकालनी है, स्पीड ऑफ द करंट आप जब निकालोगे बेटा, तो आपको क्या करना है, जो एवरेज स्पीड होती है मीन्स हाफ कर देते हो आप किसका, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है। डी और यू से मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, डी मीन्स डाउन स्ट्रीम, अप मीन्स अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को क्या कर देते हो, लेस कर देते हो स्पीड को, स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है मैंने बता दिया, डाउन स्ट्रीम का रिलेशन अपस्ट्रीम का रिलेशन सेम होता है, जिसमें आप वाटर करंट की और स्ट्रीमर की बात करते हो, मीन्स कोई मैं स्ट्रीमर आपका मैन हो सकता है या आपकी नाव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वाटर करंट का और स्ट्रीमर के एक दूसरे के रिलेशन को बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया आपको ये बात बताते बताते, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, लेट करके चलेंगे हम, लेट द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बिना तो कुछ हो नहीं सकता, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, एक्स, कि डिस्टेंस जो है ये टोटल कितनी है, एक्स है, तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप अपस्ट्रीम की निकाल रहे हो देन क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा आपका, एक्स अपॉन 3 किलोमीटर आवर। अब मैंने बता दिया है, बात हो रही है एरिया, स्पीड ऑफ द करंट आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द करंट आपकी हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 5। सोल्व करेंगे। अब देखो ये इक्वल टू कितना दे दिया, डाउन स्ट्रीम सॉरी जो स्पीड ऑफ द करंट है वो कितना गिवन है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था आपको दिस वन, ओके दिस वन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो 3 किलोमीटर पर आपको गिवन ही है स्पीड ऑफ द करंट, रखते हैं 3 इंटू 2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x अपॉन 5 3 ज़ा 15, इट मीन्स 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 5 माइनस 3x 2x 15 6 ज़ा, या आप डायरेक्ट ये ना करके 2 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर। जो स्पीड आ गई वो कितनी है, नॉट स्पीड, जो डिस्टेंस है आपकी टोटल A to B पॉइंट तक वो कितनी है 45 किलोमीटर, ठीक है। तो आपकी अगर आपके पास डिस्टेंस आ गई है तो स्पीड तो इजीली अपस्ट्रीम निकालेंगे, अपस्ट्रीम आपने लेट करके चला ही था, कितना था, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर क्या हो जाएगा भाई 45, आर कितना ले रहा है 45 किलोमीटर को कितने आवर्स में कंप्लीट कर रहा है वो 5 आवर्स में, है ना। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 9 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स जो अपस्ट्रीम स्पीड थी स्ट्रीमर की वो कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर थी, ओके 1 आवर में वो 9 किलोमीटर जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 to 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Rishi mother gave him ₹245 with which to buy new ear card. If he got some ₹10 cards, 2/3 as many ₹5 card and 1/5 as many ₹15 card, how many of each kind of did he get? आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऋषि की मदर है वो उसको 245 रुपीज़ देती है, जिसमें से वो 10 रुपीज़ के कार्ड ख़रीदता है, कुछ कार्ड वो 5 रुपीज़ के ख़रीदता है, और जो कुछ कार्ड है वो 15 रुपीज़ कार्ड के वो परचेज़ करता है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ कार्ड कैसे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, लेट द
total number of each kind of card is x। ठीक है, अब आपको पता है अगर 10 रुपीज़ की मैं नंबर ऑफ़ कार्ड से करूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रुपीज़ आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, 10 के x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 10x प्लस x का 2/3, x का 2/3 इंटू कितने रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के, क्योंकि मुझे टोटल रुपीज़ लेके आने हैं भाई। 2/3 टोटल कार्ड मेरे x है, तो x की मैंने 10 रुपीज़ से करी, तो इट मीन्स 10 रुपीज़ के जो मैंने कार्ड खरीदे हैं नंबर ऑफ, उसके लिए मैंने इतने रुपीज़ खर्च करे हैं। आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज़ कार्ड। यहाँ पे ये क्या निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज़ कार्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कार्ड की मैंने रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल रही है। यहाँ पे क्या निकल रही है, ये कॉस्ट ऑफ ईच, या आप ये लिख सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ ईच काइंड ऑफ कार्ड। ठीक है, ये क्या निकल रही है बेटा, कॉस्ट निकल रही है। तो यहाँ टोटल रुपीज़ 10 रुपीज़ के हमने इतने कार्ड खरीदे, टोटल कॉस्ट इतनी करी 2/3, इट मीन्स 2/3 टोटल कार्ड इतने से उसका 2/3 5 रुपीज़ कार्ड पे हमने किया, तो 5 रुपीज़ के कार्ड खरीदने में हमें टोटल इतना कॉस्ट लगा। सेम आप क्या कर रहे हो, 1/5 इट मीन्स x/5 इंटू कितने रुपीज़ के, 15 रुपीज़ के, तो टोटल कितना आया कॉस्ट 245। देखो आपको इस इक्वेशन को इस वे में लेके आना है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल आनी चाहिए। ये इक्वल का साइन क्या बताता है कि जो ये हमने लिया है ना, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम इक्वेशन। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये क्या कर रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने कॉस्ट निकाल दी कि 10 रुपीज़ के कार्ड पे इतने पैसे खर्च हुए हैं, और जो 5 रुपीज़ के कार्ड पे इतने पैसे खर्च हुए हैं 15। देखो 15 5 जो 10 दिया है ये एक कार्ड की कॉस्ट बता रहा है, वो टोटल कार्ड नहीं बता रहा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ये लगी है, 5 रुपीज़ के खरीदे टोटल कॉस्ट ये आई है, 15 रुपीज़ के खरीदे हैं तो टोटल कॉस्ट ये आई है। तो इट मीन्स टोटल इतना एक्सपेंड हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 10x प्लस 2/3 x इंटू 5 प्लस 5 1 जा 5 3 जा दैट मीन्स 3x 245। एलसीएम लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा आपका 3 10 जा 30। एलसीएम कितना आएगा 3, क्योंकि बाकी का जो भी डिनोमिनेटर है वो 1 ही पुट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा 30x प्लस 2 5 जा 10x, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 3 जा 3 3 जा 9x राइट इजिकल टू 245। आगे सोल्व करेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 40 49